आइए चार्ट में आज देखते हैं कि हमें ऑर्डर ब्लॉक्स और वॉल्यूम्स अदर इंडिकेटर्स और थोड़ा मोमेंटम कैसे मिलता है और कहाँ से हमें फेयर वैल्यू गैप्स का पता चलता है, ये हम चेक करेंगे। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पे हम निफ्टी 50 खोल के रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, इनको डिलीट करते हैं। ड्राइंग्स हटा दिए। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है, इसको 1 डे पे चेंज करते हैं। 1 डे पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास 3 इंडिकेटर, हमारे पास वॉल्यूम है और ईएमए है। ईएमए हमारे पास कौन कौन सा है? 9, 21, 50 और 200। ये ट्रेडिंग व्यू पे लगा हुआ है। और तो इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्या है। ऐसे ये पैटर्न देख लेते हैं एक बार हम लार्जर टाइम फ्रेम पे। ये हमारा डे पे है। मार्केट ने एक रैली बेस रैली बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं। ये अगर इसे हम कंसिडर करें तो ये पार्ट हमारा बेस हो गया। इसको रेक्टेंगल, अगर हम ये पार्ट देखें, ये पार्ट इसे हटा देते हैं। अगर ये पार्ट देखें तो हमारा ये एक बेस पार्ट बना और ये एक रैली बना और ये एक रैली बना। तो रैली बेस रैली बना हमारा एक, जो कि अच्छा मोमेंटम के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे इससे पहले क्या था। एक यहाँ देख सकते हैं, ये रैली से बेस नहीं बोलेंगे, फिर ये ड्रॉप था, रैली ड्रॉप बेस रैली ड्रॉप, सॉरी। तो ये एक हमारा मोमेंटम का पैटर्न होता है जब ये अपवर्ड ट्रेंड में रहता है बुलिस में। तो रैली बेस एंड रैली बना था। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, यहाँ पे पहले हम टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये हमारा वीक में टाइम फ्रेम कैसे चल रहा है। ये ठीक है, ये बॉक्स के अंदर ही चला। और हमारी रैली कैसी है, ये आप देख सकते हैं। ये एक रैली हुआ जो कि कोरोना के समय हुआ था। कोरोना से एक रैली चली, फिर एक बेस बना। तो बेस आप इसे बोल सकते हैं यहाँ पे। ये एक बेस बना और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और ये फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो आप चेक कर सकते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पे बना और ये भी फिर यहाँ से रैली कर गया। तो अप ट्रेंड में जब जाना होता है तो एक अप ट्रेंड होता है, फिर बेस होता है, फिर रैली बनता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड का भी सेम रहता है। डाउन ट्रेंड का यहाँ पे डाउन ट्रेंड डायरेक्ट है। अगर आप यहाँ देखें कहीं पे, एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक यहाँ देख सकते हैं, ये रैली बेस ड्रॉप। तो ऐसे सर्च करने पे हमें एक डाउन ट्रेंड बेयरिश और बुलिश का चार्ट मिल जाएगा। तो अभी हमारा मार्केट कैसा चल रहा है। मार्केट अगर हम देखें यहाँ पे तो एक बहुत ही लंबी रैली आई है। कोरोना के समय से 7400 पे था, 7500 पे, वहाँ से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है, ट्रिपल से भी ज़्यादा हो चुका है।
मार्केट तो एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड आना बनता है, होना चाहिए, कूल ऑफ होने के लिए एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनता है, पर लेट्स सी कि ये कब आता है। अगर अभी का हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये तो रैली बेस रैली बना, लेकिन आप इसको देखो यहाँ पे, यहाँ पे इस कैंडल को देखो, ये हैमर कैंडल बना है, प्रॉपर हैमर कैंडल है, प्रॉपर हैमर कैंडल एक वीकली में बना हुआ है। तो हैमर कैंडल जब बनता है तो आप ये मान सकते हो कि वहाँ से मार्केट एक अच्छा मूव देने वाला, जैसे यहाँ पे एक बना था इस जगह पे, तो इस वीक पे 10 जून वाली वीक में अच्छा हैमर बना था और मार्केट अप मूव दिया था। अभी भी लास्ट वीक जो था 22 जुलाई वाली वीक थी, उस पर भी एक ड्रॉप आया था, डाउन ट्रेंड आया था और एक यहाँ पे मूवमेंट हुआ था। तो ये एक अच्छी रैली है, इसे हम यहाँ पे इसको इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। तो बुलिश मोमेंटम है, तो आप यहाँ देखो एक बुलिश मोमेंटम था, तो ये रिटेस्ट पे था, तो रिटेस्ट पे था तो इसने एक अच्छा मूव दिया यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रैली जा रही है और ये एक रिटेस्ट हो चुका है यहाँ पे इस जगह पे, तब ये एक मूव जानी चाहिए। ऑब्वियसली ये गिरेगा, गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, अगर हम इसको देखें यहाँ तक, तो हमारा डाउनवर्ड मोमेंट का यहाँ तक एक है, ये एक लेवल है हमारा फॉल होने का, दैट मीन्स कि 24,000 तक एक फॉल का मोमेंट है यहाँ पे। और इसको ईएमए से भी वेरीफाई करते हैं। देखिए ये ईएमए पे 9 ईएमआई पे 9 ईएमए, अगर इसे हम एडिट करते हैं, इसको हम 5 ईएमए करते हैं अगर, तो 5 ईएमए से ऊपर ही जा रहा है, तो ये इसने 9 ईएमए का सपोर्ट लिया था, 9 ईएमए का 9 ईएमए के सपोर्ट पे गया था। एक यहाँ डाउन मूवमेंट था, तो उसके बाद से इसने अपना यहाँ पे सपोर्ट लेके और ये एक अच्छा अप मूव दिखाया है इसने। तो वी एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक फॉल करे एंड देन एक अगेन अच्छा से यहाँ पे मूव बनाए। अगर हम इसको जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे अगर आते हैं तो आप देख सकते हो ये एक यहाँ पे अच्छा सपोर्ट जोन है, एक यहाँ पे डिमांड जोन आप खुद बोल सकते हो कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन बनाते हैं इसको हम, ये हमारा एक अच्छा, इसको हम ये डिलीट कर देते हैं, इसको म्यूट करते हैं, ये एक अच्छा हमारा डिमांड जोन हो सकता है। हमारा जितना ये बन रहा है मिडिल लाइन, ये इसको एक 1 पिक्सल ज़्यादा ही मोटा होगा, थिन स्टाइल, चलिए ठीक है, ये एक हमारा डिमांड जोन हो गया, डिमांड जोन, और इसे ऑर्डर ब्लॉक जोन भी बोल सकते हैं हम, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मैं बताऊंगा आपको कहाँ से हम कंसिडर करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली डिमांड जोन की जैसे ही होता है, डिमांड जोन या सप्लाई जोन। डिमांड जोन हो गया जहाँ से हमारा
मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, सप्लाई जोन हो गया जहाँ से हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। तो हम उस जगह को कंसिडर करते हैं जहाँ से मार्केट ने एक सडन मूव लिया हो। तो अगर हम डिमांड जोन देखना चाहें तो हमारा मार्केट ने एक सडन मूव इस जगह से लिया है, तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। एक और है दिस वन, ये भी एक हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट ने एक अप मूव लिया है, तो ये एक हमारा डिमांड जोन है। तो यहाँ 24,000 के आसपास, 24,300 के आसपास एक मार्केट को आना चाहिए और यहाँ से फिर अप मूव देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हमारा सपोर्ट हो गया, ये नेक्स्ट सपोर्ट हो गया। और एक सपोर्ट अगर हम देखें यहाँ पे हमारा, तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट हो गया हमारे लिए। तो 3 मेजर सपोर्ट जोन यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जो इसको हटा देते हैं पहले वाला। 3 मेजर सपोर्ट जोन है हमारे लिए, दिस वन। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गए जहाँ से मार्केट एक सडन मूव लिया था मार्केट ने, तो उस जगह को हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। तो उस जगह पे आके अगर वो अप मूव गया था तो वो डिमांड जोन बन जाता है, अगर ऊपर से गिरे तो सप्लाई जोन बन जाता है। जैसे कि एक यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एक हमारा सप्लाई जोन। ये एक हमारा सप्लाई जोन हो गया, यहाँ से मार्केट सडन डाउन मूव किया था, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि यहाँ से रिटर्न गया। तो यहाँ से मार्केट अप मूव गया था, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ था, इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन। इसे एक हम, ये सप्लाई जोन हो गया हमारा। ये एक हमारा सप्लाई जोन हो गया। और सप्लाई जोन कहाँ हो सकता है, ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया। ये एक हमारा सप्लाई जोन है, दिस वन, दिस वन। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन हम बनाते हैं। तो अगर थोड़ा सा डिलीट कर दिया जाए सब, रिमूव 10 ड्राइंग्स। ठीक है, तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन काम कैसे किया, ये हम थोड़ा चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इस जगह पे आते हैं, यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, यहाँ पे एक सडन मूव हुआ था। अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो मार्केट हमारा मार्केट तो मूव यहाँ से किया है बहुत, इस जगह से हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ रिटेस्ट करने आया तो फिर एक अच्छा मूव दिया। ठीक है, तो ये बहुत लंबा है, इस पर हम नहीं जाते, हम एक रेगुलर पे देखते हैं। जैसे हम यहाँ आते हैं, यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिया, आप चेक कर सकते हैं, ये लॉजिकल दिखेगा आपको। ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक क्यों हुआ, क्योंकि एक यहाँ से हमारा एक अच्छा अप मूव आया था, मोमेंटम आया था। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल होता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होगा। तो ये आप रिलेट कर पाएंगे कैसे काम कर रहा है ये। यहाँ से ऊपर हम गए तो थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप देख सकते हैं, ये दिस वन। हम आते हैं यहाँ पे एरो, एरो ये वाली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है मार्केट अच्छा अप ट्रेंड मूव में जाएगा, और ये इस ऑर्डर ब्लॉक से कोई अंदर आके इसने अप मूव ले लिया।
अब आप नोटिस कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पे जब आया तो ये फिर से एक अच्छा मूव दिया, किसी बार भी यहाँ पे नहीं आया। अब जब यहाँ पे हमारा इलेक्शन के दिन यहाँ से फॉल हुआ था तो ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आके ये रिटर्न लिया है। दैट मीन्स कि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग, अगर हम इसको लिखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था क्योंकि मार्केट यहीं से आके रिवर्स ले गया। अब एक चेक और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है, और मार्केट इसके नीचे कभी नहीं आया। और भी है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा बार बार, ये हो गया, अब देख सकते हो ये टूटा, ये टूटा, नेक्स्ट ये टूटा, इसके बाद यहाँ भी मार्केट स्ट्रक्चर टूट रहा है प्रीवियस से, एंड इसके बाद भी टूटता ही गया। तो इसका मतलब हमारा मार्केट में मोमेंटम अच्छा है और मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो और ये आप देख सकते हो चार्ट में, ये गया भी है ऊपर, हायर हाई हायर लो बनाते बनाते, और इसने डिमांड जोन दैट इज ऑर्डर ब्लॉक को मेंटेन किया है और उसके ऊपर ही गया। अगर हम इस पे भी ऑर्डर ब्लॉक देखें अगर छोटा छोटा, तो यहाँ भी इसे भी हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं एक। अगर इसे ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं तो इसके बाद भी मोमेंटम अच्छा रहा है और यहाँ से ही मार्केट टर्न लिया है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ही आया, इसके 50% का क्रॉस नहीं किया और यहाँ से फिर अप मूव दिया। नेक्स्ट टाइम भी यहाँ आया, फिर यहाँ से अप मूव किया, नेक्स्ट टाइम भी आया, फिर यहाँ गया। इसके अंदर भी अगर छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहें तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। दिस वन, ये इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं और मार्केट यहाँ से भी फिर ऊपर गया। तो इस तरह से हम मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसके बाद एक फिर हम यहाँ से अप मूव दिख सकता है। तो इसको मेंटेन करना चाहिए, निफ्टी को इस लेवल को मेंटेन करना चाहिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए, और यहाँ नहीं तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को मेंटेन करना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये चला जाएगा ऊपर। अगर हम कलरफुल, ठीक है, हम इस पे आते हैं अब यहाँ से कोडिंग ड्राइंग हटाते हैं। तो हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक लार्जर टाइम 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, सपोज ये कितना तारीख है, ये हो गया 25 जुलाई। हम 25 जुलाई पे जाते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे 25 जुलाई देखते हैं। 25 जुलाई देखते हैं, ठीक है। 25 जुलाई में आ गए यहाँ पे जून, 25 जुलाई, 25 जुलाई यहाँ पे, ठीक है।
तो हमारा वो 1 डे का कैंडल था, ये 1 डे का हमारा कैंडल था। तो 1 डे के कैंडल पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर, ये 1 डे का टाइम फ्रेम पे था तो इसे हटा देते हैं, इसको बड़ा ही हो गया। इस पे आते हैं, इसको कंसिडर करते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये 50% रिट्रेस करके ये अप मूव में ही रहा है। अब इस पे जब हमें ट्रेड लेना होगा तो हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये कैसा रहा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो आप नोटिस करोगे कि ये इसके 50% ही रिट्रेसमेंट होता है और यहाँ से अप मूव देता है। ठीक है, इससे हम थोड़ा छोटा करते हैं। इसने इसके लाइन को, मिड लाइन को ही टच किया, 50% पार्ट को, और फिर यहाँ से अप मूव चला गया। तो अगर 25 जुलाई को किसी ने ट्रेड लिया होगा मॉर्निंग में, तो ये कंटिन्यूस अप मूव में रहा होगा, कहीं रिट्रेसमेंट इसमें नहीं था। तो यहाँ तक क्यों गया, क्वेश्चन होना चाहिए कि ये यहाँ तक क्यों आया, कहाँ तक जाएगा। क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि कहाँ तक जाएगा, जो मेरा भी क्वेश्चन था, जो मुझे अब धीरे धीरे लग रहा है कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को। तो हम एनालिसिस करते हैं जब, तो हमें लगेगा कि पता करना चाहिए कि मार्केट कहाँ से गिरा था। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास एक अच्छा खासा यहाँ से मार्केट गिरा था। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। अगर हम नोटिस करें तो मार्केट यहाँ से गिरा था। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, किसके लिए, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था डाउन मूवमेंट के लिए, बेयरिश सिग्नल के लिए, और इसके बाद यहाँ से मार्केट गिरा था। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया बेयरिश मूवमेंट के लिए। तो ये एक हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ पे एक आ गया ये सप्लाई जोन, सप्लाई जोन एक हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये सप्लाई जोन एक हमने मार्क करके रख लिया। ये सप्लाई जोन हमने इस बड़े कैंडल के लिए रखा है। ठीक है, इस बड़े कैंडल को हमने मार्क करके सप्लाई जोन मार्क कर लिया कि हमारा यहाँ से मार्केट गिरा था। अब हमारा मार्केट, हम दूसरा चीज़ देखते हैं कि और कहाँ हमारे पास सप्लाई जोन बन सकता है। ठीक है, तो एक हमारा सप्लाई जोन मार्केट और कहाँ से फॉल किया, तो एक सप्लाई जोन ये हो जाएगा, और मार्केट इस दो जगह से गिरा था। तो हमारे पास दो सप्लाई जोन हो गए। तो मार्केट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि यहाँ तक जाएगा या यहाँ से फिर ऊपर तक जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है मार्केट, एक तो यहाँ तक आएगा सप्लाई जोन तक, दूसरा आएगा इस सप्लाई जोन तक। तो यहाँ से रिट्रेस होता
फिर यहाँ से नीचे आके ये फिर एक अप मूव जाना चाहिए था, पर उस दिन मार्केट का मोमेंटम अच्छा था इसलिए इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हम ये मोमेंटम डे देख रहे थे, मोमेंटम में ये चला गया ऊपर, ठीक है। अगर हम किसी दिन ट्रेंडिंग डे देखते हैं, कोई ट्रेंडिंग डे देखते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिले, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं, इस पे एक हमारा यहाँ पे ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से मोमेंटम चेंज किया था, डायरेक्शन चेंज किया था मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो हमारा एक सप्लाई जोन ये बन गया। तो जब यहाँ से मार्केट फॉल किया तब एक हमारा यहाँ पे डिमांड जोन बनेगा, ये डिमांड जोन बन गया। अब ये डिमांड जोन जब बना तो अब आपको दिखेगा यहाँ से मार्केट किस तरह से मूवमेंट लिया। तो ये जब पूरा फॉल हो गया यहाँ पे, ये फॉल भी यहाँ तक ही क्यों आया, इसके लिए भी पीछे आप डिमांड और सप्लाई जोन बना सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स बना सकते हैं कि क्यों वहाँ से ही गया मूवमेंट। अब आप देखो कि यहाँ पे जब आपके इसने एक रिट्रेस लिया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गया। उसका भी रीज़न यहाँ पीछे से कहीं से पता चल जाएगा अगर आप ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड और सप्लाई जोन बनाओगे तब। अब यहाँ से जब ये मूवमेंट गया ऊपर में, एक ये इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर इसने अप मूव ले लिया। अब आप देख सकते हो कि इसको ही टच करके ये गिर गया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। यहाँ पे बहुत फास्टली यहाँ से गिरा था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, तो मार्केट यहाँ आके ही मार्केट गिर गया नीचे, ठीक है। अब ये कहाँ पे आया, ये फिर से ऑर्डर ब्लॉक में आया, फिर से ऑर्डर ब्लॉक में आया, और ऑर्डर ब्लॉक से ये फिर ऊपर गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ऑर्डर ब्लॉक से कहाँ तक गया, एग्जैक्टली सप्लाई जोन जहाँ था वहीं तक गया, और फिर वहाँ से एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट आया, डाउन ट्रेंड मूवमेंट आया यहाँ से। अब यहाँ से सप्लाई खत्म हो चुकी है, यानी यहाँ पे सेलर्स अब बचे नहीं ज़्यादा। तो जो सेलर्स बचे थे उन्होंने यहाँ पे डाउन मूव किया, लेकिन हमारे बायर्स एक्टिवेटेड थे, तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया, आप ये देख सकते हो स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। और फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा बेस बनाया और फिर एक रैली किया इसने ऊपर साइड में। तो हमें एक जोन में ही खरीदारी करनी है, और लंबा रैली के लिए अगर लेना है तो फिर आपको लार्जर टाइम फ्रेम में देखना होगा। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के हिसाब से ही आप काम कर सकते हो। आप लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको ट्रेड मिलेगा। अगर इसी को हम देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो वो कहाँ कितना तारीख था, यहीं पे देखते हैं अगर, तो ये 24-25 तारीख था। तो आप लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट ठीक है ऊपर ही जाएगा, जा रहा। तो ट्रेंड 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं। लेकिन वो जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है और जो डिमांड सप्लाई जोन मैपिंग करना है वो लार्जर टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि 15 मिनट पे ही अपना आप डिमांड सप्लाई जोन बना लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक डिज़ाइन कर लीजिए कहाँ से होता है, कहाँ से होना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, और फिर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेड करिए। तो इससे रहेगा कि आपका एरर होने का चांस कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे करता कोई ट्रेड, तो
लॉन्ग पोजीशंस, अगर किसी को यहाँ लेना होता है तो कोई कैसे करता है, यहाँ पे अगर ट्रेड लेना होता तो यहाँ पे लेता, यहाँ से ये जो रेड कैंडल है इससे नीचे लेता और ये कहाँ तक जाता, ये कम से कम यहाँ तक जाता। आप इसके मिड लाइन पे रखो तो रिस्क फ्री रहेगा, क्योंकि मिड लाइन हमसे क्रॉस करते ही हैं। तो ये एक आपका ट्रेड मिल जाता और ये रिस्क फ्री ट्रेड होता। मीन्स आपको ये सोचना नहीं था कि यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ बिल्कुल ही जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से गिरा है, यहाँ से रिट्रेस होकर आया है, तो एक यहाँ पे सप्लाई जोन डिमांड जोन पर है, अब इसको यहाँ तक जाना ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जाना ही है। किसी किसी केस में अगर ये मार्केट अचानक कोई न्यूज़ आ गया या बेरिश मोड पर आ गया तो वहाँ से गिरता है, वरना ये जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ से आपको ये कितना रेशियो का मिला, वन इज टू 4 का रेशियो यहाँ पे मिला था। आप यहाँ देख सकते हो 4.61 मिला। तो आपका यहाँ पे कितना पॉइंट का था, ये रैली है 233 से 189, अराउंड 40 पॉइंट का यहाँ पे नीचे एसएल है। ठीक है, ये मतलब हमें मालूम है कि यहाँ से अब ऊपर जाना है इसे, तो ये रिस्क कवर किया जा सकता है। ये जैसे ही ये सेकंड कैंडल गया, सेकंड कैंडल क्लोज हुआ, आप अपना रिस्क को जीरो पे ला सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ जीरो लाओगे, उसके बाद से आपका रिस्क जीरो हो गया। अब आप इसको ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हो। आप यहाँ अपना क्लोज कर सकते हो, या इसको अगर 15 मिनट पे जाते, 15 मिनट पे जाते हैं तो फिर भी एक रिस्क था, यहाँ से मार्केट गिरने का एक बहुत बड़ा रिस्क था। अब 439 से 339 आ रहा, मतलब 100 पॉइंट्स मार्केट गिर रहा है। अगर आपको लॉन्ग होल्ड करना था तो आप होल्ड करके रख सकते थे यहाँ पे, पर दैट इज़ गुड। यहाँ पे अगर कितने पॉइंट का मिल रहा है, 272 टू 424, दैट मीन्स अराउंड 150 पॉइंट का है यहाँ पे। तो 150 पॉइंट में प्रीमियम भी अगर देखा जाए तो अगर 100 पॉइंट भी मिलता है या 80 पॉइंट भी मिलती है तो दैट इज़ फेयर एनफ, बहुत है। इस मूव को तो ट्रैक करना मुश्किल था, पर यहाँ से ये क्यों मूव किया वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका यहाँ से गिरने का कारण था कि यहाँ से एक सडन अप मूव का कारण क्या बना, क्यों यहाँ से अप मूव किया, स्ट्रॉन्ग अप मूव, तो ये देखना चाहिए हमें। तो ये एक हमारा जोन बना कि ये हमारा सप्लाई जोन था। तो सप्लाई जोन था तो ये भी हो सकता है लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करके ये लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके हो सकता है यहाँ से इसने अप मूव लिया हो। पर ठीक है, एज ए ट्रेडर आपको 70-80 पॉइंट बहुत है, इसके पीछे के लिए नहीं रुकना था। हम और भी देखते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आप देख सकते हो कि इसके 50% पे आके टच किया और यहाँ से एक शार्प मूव दिया। ये आप देख सकते हो शार्प अप मूव दिया, दैट मीन्स आप यहाँ भी ले सकते थे, पर यहाँ आप हमेशा हम क्या करते हैं कि वेट करते हैं एक ग्रीन कैंडल बनने का, क्लोज होने का। तो यहाँ पे इसने मौका नहीं दिया, तो बहुत कोई नहीं ले पाए होंगे, पर जो रिस्क लेने वाले हैं उन्होंने यहाँ पे इस हैमर कैंडल पे रिस्क ले लिया होगा और उनको एक अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा। 221 टू 340, यानी 120 पॉइंट अराउंड प्रीमियम में 100 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स मिल ही गए होंगे। तो
ये है ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड और सप्लाई जोन में कैसे हम ट्रेड करते हैं। इस पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं और भी अच्छे पैटर्न्स खोजता हूँ यहाँ पे और अच्छे सप्लाई डिमांड खोजता हूँ और नए वीडियोस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।